Welcome to the channel, students. Question number 11 is which term of the AP 3, 15, 27 and 39 will be 132 more than its 54 term? तो सबसे पहले तो देखो A क्या है. What is A? A is equal to 3. ठीक है. What is common difference is 15 minus 3 is equal to 12. ठीक है. So let nth term of AP be 132 more than its 54th. यार प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई हैंड राइटिंग. कितना भी ट्राई करती हूँ पता नहीं अच्छे निकलते ही नहीं है. अब ये मत बोला मैम आप बोल रहे हो तो फिर हमारे हैंड राइटिंग के लिए क्यों. लेकिन आप लोग तो अच्छे निकाल सकते हो. सो A54 प्लस 132. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा. इसका फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 53D प्लस 132. ओके. यहाँ पे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और फिर बाद में रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लगा दिया. अब A क्या है. इट्स 3 प्लस n माइनस 1. टी क्या है 12. ये 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132. ठीक है. सो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस ये 53 इंटू 12 प्लस 132. अगर हम करेंगे तो वो आएगा 768 माइनस 3. तो ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइड बाई 12. सो 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा. ये डायरेक्ट 6 से जाएगा. 6 6 ज़ा 36 एंड 6 4 ज़ा. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64. सो n इज इक्वल टू 65. तो आंसर क्या होगा. Hence 65th term will be 132 more than the 54th term. Question number 12. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? એ પેલી સ્વિચ ચાલુ કરજો ને. ચાલુ છે મારે રેકોર્ડિંગ. Okay. Two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000th term? So let the two APs be A1, A2, A3 एंड सो ऑन. AN होगा. ठीक है. और दूसरा B1, B2, B3 एंड BN. राइट. ऑल्सो लेट D be the कॉमन डिफरेंस. ठीक है. सो देखिए इसमें क्या होगा. AN is equal to A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और सेकेंड क्या हो जाएगा BN इज इक्वल टू B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. अब देखिए AN माइनस BN मैं करती हूँ मतलब ये दोनों को इक्वेशन. तो क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस B1
माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए टर्म, तो ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू ए वन प्लस बी वन, राइट। तो देखिए अब मैं 100 लेती हूँ, ए 100 माइनस बी 100 इज इक्वल टू ए वन माइनस बी वन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि वो 100 है, राइट। सो सिमिलरली ए 1000 माइनस बी 1000 इज इक्वल टू ए वन माइनस बी वन। तो ए वन माइनस बी वन क्या है, 100। सो ए 1000 माइनस बी 1000 इज इक्वल टू वॉट, इट्स 100। देखिए वैसे दिख रही जाओ तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये 100 ही होगा, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा, मतलब कि ए 100 माइनस बी 100 इक्वल्स टू 100 लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी लाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये सब किया है, राइट। 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखिए 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, और डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से होता है। तो क्या 100 डिविजिबल बाय 7 है, नहीं है। 101 है, नहीं है। 102 है, नहीं है। 103 है, नहीं है। 104 नहीं है। तो हमारा पहला टर्म कौन सा रहेगा, पहला 3 डिजिट टर्म जो डिविजिबल बाय 7 हो, तो वो होगा 105। देखो कई बार क्या है कि यहाँ पे देखो AP दिया नहीं है, लेकिन आप अपना सीक्वेंस बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है। तो 105, उसके बाद +7 कर लो तो 1112, +7 कर लो तो 119 एंड सो ऑन। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999। क्या वो डिविजिबल है, नहीं है। 998 है, नहीं है। 997 नहीं है। 996 भी नहीं है। 995 भी नहीं है। तो 994 इज़ डिविजिबल, मतलब लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा रहेगा हमारा, 994, ओके। तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 7 ओनली, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 कर रहे हैं हम इसीलिए, ओके। तो nth टर्म हमारा क्या है, nth टर्म हमारा क्या है, इट्स 994। तो हमें क्या फाइंड करना है कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो मतलब हमको n फाइंड करना है, राइट। सो इट्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो मतलब हमारा nth टर्म तो 994 है, a हमारा क्या है 105 है, प्लस n माइनस 1 और ये 7। सो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। सो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 889। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। सो मतलब कि टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स है जो कि डिविजिबल बाय 7 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, अब 10 तो मल्टीपल है नहीं 4 का, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या आएगा 12 आएगा, ओके। सो हमारा फर्स्ट टर्म तो 12 रहेगा और लास्ट टर्म हमारा क्या रहेगा, 250 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 249 भी नहीं है, तो 248 इज़ डिविजिबल। तो मतलब लास्ट टर्म हमारा, मतलब हमारी सीक्वेंस जो है वो 12 16 से स्टार्ट होके 248 तक जाएगी। सो a इज़ इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 4 है। एन या तो एल जो लास्ट टर्म हम बोलते हैं वो है 248, डेट मीन्स ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इट्स 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या है मेरा 4, ठीक है। सो इट्स n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू इट्स 248 माइनस 12। सो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236।
सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाई 4. So 4 5s and 9. So n minus 1 is equal to 59. So hence n is equal to what? 60. मतलब इतने है. For what value of n are the nth term of two APs? This and these are equal. ठीक है, मतलब n की कौन सी वैल्यू होगी तो ये दोनों इक्वल होंगे. चले तो क्या करेंगे हम सबसे पहले. सो A1 हमारा क्या है, A1 इज़ 63 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी अलग ही रहेगा. D1 है 65 माइनस 63 मतलब कि 2. ठीक है, अब AP का देखने जाओ तो AP का ये जो है वो A2 होगा. तो A2 है 3 मतलब कि ये वाली, और उसमें D2 है 10 माइनस 3 मतलब कि 7. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों AP क्या है, इक्वल है. तो मतलब A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2. यहाँ पे n1 n2 क्यों नहीं डाला, क्योंकि nth टर्म का हमें फाइंड करना है कि दोनों इक्वल कब होगा, तो n ही रहेगा. राइट. चलिए, सो A1 है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू A2 है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. सो 63 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2. ओके, तो ये होगा 60. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो. 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2. सो 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n क्या होगा, 5n, और ये माइनस 5. सो 5n इज इक्वल टू 60 प्लस 5. सो 5n इज इक्वल टू 65. ओके, so n is equal to 65 divided by 5. so n is equal to 30. ओके, मतलब कि 30 नंबर पे ये दोनों के जो AP का जो टर्म आएगा वो दोनों सेम होगा. जैसे देखिए, मतलब कि क्या पता है, यहाँ पे ये देखोगे आप, यहाँ पे A2 क्या है, यहाँ पे A2 65 है और यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों सेम नहीं है. लेकिन ये सीक्वेंस में अगर आप आगे जाएंगे और 30th टर्म लेंगे, मतलब कि A13, और यहाँ पे भी A13 लेंगे, तो वो दोनों सेम होंगे. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.